मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सफलता सही दिशा में किए गए प्रयासों से आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन गौर और आज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ मेड मिलियनियर्स या ऐसे लोग जिन्होंने खुद को करोड़पति बनाया है, उनकी 10 कॉमन आदतों के बारे में। उनकी नंबर 1 हैबिट है थिंकिंग इन अबेंडेंस, मतलब वो लोग हमेशा समृद्धि के बारे में सोचते हैं। उनकी नज़र में दुनिया में कोई भी चीज़ कम नहीं है। जहाँ पर भी वो जाते हैं, जहाँ पर जिन लोगों से मिलते हैं, उनको हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती है, संभावनाएं दिखाई देती हैं। मतलब ऐसे लोगों का जो दिमाग है वो पॉजिटिव होता है और वो हमेशा प्रकृति के अंदर हर चीज़ की प्रचुरता के बारे में सोचते रहते हैं और वो हमेशा ये सोचते हैं कि इस संसार में अच्छाई ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, पैसा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा है। मतलब हर वो चीज़ जो अच्छी है वो इस दुनिया में ज़्यादा है। तो वो हमेशा अपने माइंड के अंदर अबेंडेंस यानी भरपूर प्रचुरता और समृद्धि को रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी आदत के बारे में, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेस माइंड पीपल। मतलब जो लोगों ने अपने आप को मिलियनर बनाया है वो हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों का सराउंडिंग रखते हैं जिनका माइंड पॉजिटिव होता है, जो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सराउंडिंग में घिरे रहते हैं उसमें हमको मैक्सिमम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि नेगेटिव बातें करते हैं, या कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि तू नहीं कर पाया या तुम्हारे बस का नहीं है या इम्पॉसिबल है। तो आपको अपने आप को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा या ऐसे लोगों की संगत में आपको रहना पड़ेगा जो सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोग हैं। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है या आप ऐसे लोगों के सराउंड में घिरे हैं जहाँ पर नेगेटिव बातें होती है या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि इंसान का स्तर नीचे गिरता है, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ आज के आज उन लोगों को छोड़ दीजिए और अपने आप को ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती रखिए, ऐसे लोगों के साथ में रिश्ते बनाइए जिनका माइंड सक्सेसफुल या सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हो। और मेरा तीसरा पॉइंट है शिफ्ट योर फोकस टू स्पेंडिंग मनी टू मेकिंग मनी। दोस्तों, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका ध्यान हमेशा पैसा कहाँ से आएगा इसके ऊपर होता है, ना कि वो पैसे को खर्च कहाँ पर करेंगे इसके ऊपर होता है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों का फोकस जो है वो हमेशा इस बात के ऊपर होता है कि हम पैसा खर्च कहाँ पर करें। जैसे कि मुझे एक नई गाड़ी लेनी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ियाँ होती है, लेकिन उनका शौक बन जाता है कि मुझे नई गाड़ी लेनी है, इससे बेहतर लेनी है, इससे बेहतर लेनी है। या अगर उनके पास में एक मोबाइल है जो कि बहुत बेहतर कंडीशन में चल रहा है, फिर भी उनका अगला फोकस यही होता है कि मुझे इससे भी महंगा, उससे महंगा, उससे महंगा मोबाइल लेना है। मतलब ध्यान हमेशा पैसा जाएगा कहाँ पर इस पर होता है। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं, जो लोगों ने अपने आप को करोड़पति बनाया है, उनकी आदतों में से एक आदत ये है कि वो अपना ध्यान हमेशा पैसा आएगा कहाँ पर इस पर रखते हैं। तो आपको भी अगर अपने जीवन में मिलियनर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको अपने ध्यान को जहाँ पर पैसा जा रहा है वहाँ से हटाकर जहाँ से पैसा आ सकता है वहाँ पर लगाना होगा। और मेरा चौथा पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं। नो टीवी। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग जो है अपना समय जो है टीवी के सामने बिता देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय को हम टीवी के सामने बैठकर बर्बाद कर देते हैं। तो सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम टीवी देखते हैं, या अगर वो कंटेंट देखते भी हैं तो वो कंटेंट देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, बिकॉज फोकस जो है उनका हमेशा लर्निंग पे होता है। मैं अपने बच्चों से और अपने घर पे हमेशा ये बोलता रहता हूँ, ये टीवी नहीं है, ये टाइम किलिंग मशीन है। बिकॉज आप इस चीज़ के ऊपर गौर करिएगा कि जब आप अपने घर में होते हो तो आप ना भी चाहो और अगर आपके घर में टीवी चल रहा है, कोई गाना चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो आपका ब्रेन वो टीवी के साथ में इंगेज हो जाता है। मतलब ऑडियो विजुअल कंटेंट होता है, दैट्स वाई वो आपको अपनी तरफ खींचता है, उसके अंदर मैग्नेट होता है। तो सक्सेसफुल लोग जो है वो ज़्यादा टीवी अपने जीवन में नहीं देखते हैं, वो अपने जीवन का ज़्यादातर समय जो है वो किताबें पढ़ने में लगाते हैं, और अगर वो कुछ ऑडियो विजुअल कंटेंट देखते भी हैं तो वो देखते हैं जिससे उनको आगे बढ़ने में मदद होगी, ना कि बेमतलब का टाइम पास। इवन आप लोग सोशल मीडिया को भी इस तरीके से जोड़कर देख सकते हो कि सोशल मीडिया आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया अपनी खुद की ग्रोथ करने के लिए। बिकॉज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताएं।
मगर मैं आज आप लोगों को यहाँ पर एक टिप देने वाला हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया आप लोगों को यूज़ कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए, सेम आप भी सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए। बिकॉज कैसे? क्योंकि आप YouTube के ऊपर एक अपने करियर से जुड़े हुए लर्निंग वीडियोस देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया आपका यूज़ कर सकता है उसकी ग्रोथ के लिए, तो आप भी सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए। सो नो टीवी, दिस इज द फोर्थ फार्मूला। और मेरा अगला पॉइंट है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ज़्यादातर लोग जो हैं जिनके पैसे कमाने का जो तरीके होते हैं, जो मेथड्स होती है, वो मेथड किसी भी एक ही तरीके पर फोकस्ड होती है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो अपने आप को मिलियनर जिन लोगों ने बनाया है, दे आर फोकसिंग ऑन मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। क्या मतलब हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के रास्ते बनाते हैं जहाँ से उनके पास पैसा आ सके या इनकम आ सके। तो अपने इनकम का कभी भी कोई एक ज़रिया ना रखें, आप पैसिव इनकम पे भी फोकस करें। बिकॉज जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं या तो आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपकी एक्टिव इनकम है। मगर जिस दिन आप अपना जॉब करना बंद कर देंगे या अपना वो बिज़नेस किसी कारण से अगर वो बिज़नेस बंद हो गया तो आप लोग सडनली ज़ीरो पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करके रखे हुए हैं, मल्टीपल स्ट्रीम क्रिएट करके रखी है, कुछ ऐसे सोर्सेज भी आपने बिल्ड किए हैं जहाँ पर आपको अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है जो कि पैसिव इनकम है, तो आप कभी भी ज़ीरो पर नहीं जाएंगे। तो सक्सेसफुल लोगों की एक हैबिट ये भी है कि उनके इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, जरिए होते हैं। और मेरा अगला पॉइंट है बी काइंड। दोस्तों, जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं उन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड और अच्छे लोग होते हैं। बिकॉज एक अच्छा माइंड ही जीवन में अच्छे काम कर सकता है और अच्छे काम करके अपने आप को तरक्की के स्तर पर लेकर जाया जा सकता है। लेकिन अगर इंसान का माइंड में काइंडनेस नहीं होगी, अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं होगा, किसी गलत तरीके से वो अगर सक्सेसफुल होता है या आगे बढ़ता है, तो एक ना एक दिन वो नीचे गिरता ज़रूर है। और जब वो गिरता है तो फिर वो दोबारा उठकर खड़ा नहीं हो सकता है, या उसके फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेस मिल जाती है बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंटरनल उसकी सोल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। सो बी काइंड। आपको बाकी संसार के समस्त प्राणियों के लिए आपके दिल में दया होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए। बिकॉज जो चीज़ आपके अंदर होगी वही चीज़ बाहर जाएगी, और जब आपके अंदर से दया और प्रेम बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली ये आपके सक्सेस के सारे रास्ते खोल देगा। और मेरा अगला पॉइंट है हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी। ये जितने भी लोग जिन्होंने अपने आप को बिलियनर बनाया हुआ है, वो जो भी काम करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं और इसीलिए वो अपने आप को सक्सेसफुल बना पाते हैं। बिकॉज बिना विचारे और बिना सोचे समझे किया गया काम जो है वो आपको असफलता की ओर लेके जाता है। तो ये लोग हमेशा प्लानिंग करते हैं और इनके पास में एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी होती है। जैसे कि अगर उन्होंने रिस्क लिया है तो किस पॉइंट ऑफ लेवल पे आके वो अपने आप को एग्जिट करेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कोई काम इंसान ने शुरू किया है और अगर उसमें उसको लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है, वो डूबता जा रहा है और अगर उसके पास एग्जिट प्लान सही समय पर नहीं हुआ तो वो इतना ज़्यादा डूब जाता है कि फिर दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाता है। सो बी एन एग्जिट प्लान ऑलवेज कि कितने लेवल तक। बिकॉज इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। जैसे शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस होता है, वैसे आप जो भी नई स्कीम कुछ भी अपने जीवन में करें, रिस्क लें, तो आपके पास में एक स्टॉप लॉस, एक पॉइंट आपके पास में पहले से ऐसा होना चाहिए जहां अगर आपको लगे कि यार इस लेवल पे अगर चीज़ें पहुंच गई है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या बी एन एग्जिट प्लान, तो वो होना ज़रूरी है। ये भी सक्सेसफुल लोगों की कॉमन आदत में से एक है। और मेरा अगला पॉइंट है गेट इनटू प्रॉपर्टीज़। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं जीवन के अंदर, वो सिर्फ असेट्स क्रिएट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को कम करते हैं, असेट्स को बढ़ाते हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैबिट्स है सक्सेसफुल लोगों की कि वो अपने लिए हमेशा असेट्स क्रिएट करते हैं। देखिए, असेट्स और लाइबिलिटी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि लाइबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है और असेट्स वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। तो आप ज़रा अपने जीवन के ऊपर फोकस करके देखिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कितनी चीज़ें हैं, ऐसे कितने काम हैं जो कि आप करते हैं और आप जेब में से पैसा निकालते हैं, डालते नहीं है, और ऐसे कितने काम हैं जो आप करते हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं। सो ऑलवेज इस तरह के सिर्फ लाइबिलिटीज़ क्रिएट मत कीजिए, असेट्स भी क्रिएट कीजिए। बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको असेट्स क्रिएट करनी ही पड़ेगी जो कि आपकी जेब में पैसा डालेगी। बिकॉज जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी असेट्स होगी उतनी ही ज़्यादा बड़ी आपकी सक्सेस होगी।
और मेरा अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लीडर्स आर रीडर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जितने भी लोग लीडर्स क्वालिटी के हैं वो रीडर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों की जीवनियाँ पढ़ते हैं, और उनका इंटरेस्ट हमेशा जो सफल लोग हैं वो सफल हुए किस तरीके से है ये जानने में लगा रहता है। बिकॉज अगर एक लीडर्स को आप स्टडी करेंगे, आप एक लीडर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, आप हमेशा किसी सक्सेसफुल इंसान की जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको वो सारी बातें पता चलेंगी जो उसकी लाइफ के अंदर अच्छी थी, बुरी थी, जो स्ट्रगल में उन्होंने क्या किया, कैसे अपने आप को बुरी सिचुएशन से निकाल के अच्छी सिचुएशन में लेके आए और खुद को सक्सेसफुल बनाया। सो लीडर्स आर रीडर्स मीन्स अगर इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो बनानी चाहिए। और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि हर इंसान के लिए इतना आसान हो गया है, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिल जाती है, जहाँ पर आप बुक्स पहले हम पढ़ते थे, आज आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक्स। आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो बने हुए हैं जो सक्सेसफुल लोगों की जीवनी के ऊपर आधारित है। तो अगर आप अपने दिमाग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रेटजीज़ और उनकी स्टोरीज़ और उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद ये सब चीज़ें करते करते एक दिन खुद भी लीडर्स बन ही जाएंगे। सो लीडर्स आर रीडर्स। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको बुक रीडिंग और पॉजिटिव और मोटिवेशनल वीडियोज़ को वॉच करने की हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। और मेरा 10वां और आखिरी पॉइंट है, ऑलवेज बी एनर्जेटिक। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उत्साह, उमंग और एनर्जी से भरपूर होते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत बुरे तरीके से, ठंडे तरीके से नहीं करते हैं। जैसे ही वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं वहीं से वो एक एनर्जी के साथ भरे हुए होते हैं, और जब वो लोगों से मिलते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, पूरे उत्साह, उमंग और उम्मीद के साथ काम करते हैं। सो बी एनर्जेटिक। अगर आपको भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, यू हैव टू बी वेरी 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 एनर्जेटिक। सो आपके दिन की शुरुआत जब आप करते हैं तो वो फुल्ली एनर्जेटिक होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, और जहाँ पर भी जाएँ, जिससे भी मिले, आपकी ज़िंदगी के अंदर जिस इंसान से आप एक बार मिले तो उसको आप जीवन भर याद रहने चाहिए कि यार किसी इंसान से मिले हैं, किसी एनर्जी के सोर्स से मेरी मुलाकात हुई है, ना कि किसी एक इंसान से। सो ऑलवेज बी वेरी 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 एनर्जेटिक। दिस इज़ माई 10th पॉइंट। अगर मेरे बताए गए 10 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा अगर मैंने बना लिया तो मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अच्छी चीज़ें जो है वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।